दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है रिवर्स चार्ज को लेकर के। तो उसी को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस केस में बेसिकली पहले भी टैक्स पेयर के फेवर में डिसीज़न आ चुका था, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे टैक्स पेयर के फेवर में ही जो जजमेंट है वो सुनाई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिवर्स चार्ज का इशू था। तो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड किया जा रहा था, आईजीएसटी डिमांड किया जा रहा था ओशियन फ्रेट पे अंडर आरसीएम। तो उनका कहना था कि ओशियन फ्रेट पे भी टैक्स पेयर को आईजीएसटी पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज, जबकि पेटिशनर का ये कहना था कि जब गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में तो उसे सप्लाई माना जाता है और उस पर आईजीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका है, और वो जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उसमें ऑलरेडी जो इंश्योरेंस है, फ्रेट है, क्योंकि सीआईएफ बेसिस पर थे, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, उसमें इंक्लूड है। तो उस पर ऑलरेडी वो जीएसटी पे कर चुका है, क्योंकि इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, साथ ही अदर जो सप्लाई होती है, वो सब इंक्लूड हो करके जीएसटी पे करना होता है, और जो जीएसटी का रेट है वो वही रहता है जो प्रिंसिपल सप्लाई का रहता है। तो उसके तहत वो ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है। अब दोबारा से ओशियन फ्रेट पर उससे जीएसटी डिमांड करना ये सही नहीं है। दोबारा से जीएसटी की डिमांड करना, जिस पर ऑलरेडी वो पे कर चुका है, दोबारा से उससे जीएसटी मांगना अंडर आरसीएम वो सही नहीं है। पिटिशनर का ये कहना था, जिस पर कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी एग्री किया था कि ऑलरेडी जब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी पे कर चुके हैं, और जो सीआईएफ बेसिस पर है तो ऑलरेडी उसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड है। तो सेपरेट लेवी ऑन इंडियन इंपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय शिपिंग लाइन वुड बी इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 8। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि अगर कंपोजिट सप्लाई है जिसमें कि अदर सप्लाईज भी होती हैं, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ साथ अदर सप्लाई भी इंक्लूड होती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पर ही जीएसटी पे करना होता है। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये चीज़ें भी मानी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना और इसे अलाउ किया। जो गुजरात हाई कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया था उससे एग्री किया कि जो टैक्स पेयर है उसे दोबारा से जीएसटी नहीं पे करना है। साथ ही जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो भी बाइंडिंग नहीं है स्टेट पर। तो ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही और इस पिटीशन को अलाउ किया गया और डिपार्टमेंट की अपील को डिसमिस किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।